ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारी देश की माननीय राष्ट्रपति जी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी अपर मुख्य सचिव, फिक्की, सीआईआई समेत तमाम व्यापारिक संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के 3 दिवसीय कार्यक्रम में वैश्विक व्यापारिक समुदाय से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, भारत गणराज्य की महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं भारत के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश की धरती पर राष्ट्रपति बनने और उत्तर प्रदेश के इस निवेश महाकुंभ को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के इस वैश्विक महाकुंभ को, निवेश महाकुंभ को 10 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। पूरी दुनिया के अंदर पिछले 9 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जो सम्मान बढ़ा, उसका लाभ हमें GIS 2023 में उत्तर प्रदेश के इस भव्य आयोजन के साथ भी मिलता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर वैश्विक व्यापारिक समुदाय निवेश के एक सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित होता हुआ दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया के अंदर प्राचीन काल से ही जाना जाता रहा है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी, बाबा विश्वनाथ का धाम पूरी दुनिया को आज अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या या फिर कान्हा की मथुरा और वृंदावन, ये उत्तर प्रदेश में होने का सौभाग्य तो है ही। पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम की त्रिवेणी भी दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन कुंभ के रूप में प्रयागराज की धरती उत्तर प्रदेश में ही आयोजित होता है। भगवान बुद्ध की पावन साधना स्थली और बचपन में जिस राज परिवार के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करके अपने बचपन को जहां से उन्होंने आगे बढ़ाया था, वह पूरा क्षेत्र हो, तो देश की प्रथम भूमि हो या महापरिनिर्वाण की पावन भूमि
उत्तर प्रदेश की धरती को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अनेक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ ही अपनी विशिष्ट पहचान के लिए, परंपरागत उद्यम के लिए उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही दुनिया के आकर्षण का केंद्र रहा है। ये विद्या की धरती तो है ही, विद्या के साथ साथ परंपरागत उत्पाद में प्रत्येक जनपद के पास अपनी एक विशिष्ट उत्पाद थी। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आज वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि भी रखता है। उत्तर प्रदेश के पास दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी किसी एक राज्य में निवास करती है तो उत्तर प्रदेश के पास ही निवास करती है। यह अपने आप में एक श्रम बाजार भी है और सबसे अधिक स्किल और अनस्किल यूथ पावर के साथ भी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन आज से 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश जो एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, बीमारू होने का दंश झेलता था, आज उत्तर प्रदेश ने अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से इस दंश से मुक्त होने का जो संकल्प लिया, आज उसका परिणाम है कि वैश्विक व्यापारिक समुदाय उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ की 25 सेक्टर्स की बनी हुई आकर्षक नीतियों से आकर्षित होकर के आज निवेश करने को तत्पर हुआ है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के ध्यानाकर्षण के लिए बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमने जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के उस मूल मंत्र को अंगीकार किया, अनेक सेक्टर्स की अपनी पारदर्शी नीतियों को ला करके व्यापारिक समुदाय के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने और तकनीक का भरपूर उपयोग करने के लिए एक मंच दिया। 4 स्तंभों में हमने इसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। पहला जो निर्णय था कि कोई भी यहां पर व्यापारिक समुदाय या कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी निवेशक जो उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी एक सेक्टर में निवेश के लिए हमारे साथ एमओयू करता है तो उनके सभी प्रकार की समस्या निवारण के लिए वहां पर पहले हम निवेश सारथी के माध्यम से उस समस्या के लिए उसे एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। एमओयू होने के बाद उस समस्या के समाधान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम निवेश मित्र पोर्टल की सुविधा से प्रदान की गई। निवेश मित्र के साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र के रूप में प्रत्येक उस निवेशक के साथ एक प्रोफेशनल्स को भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी निवेशक के साथ में उपलब्ध करवाने का कार्य करने की व्यवस्था की है, तो वहीं साथ ही साथ जिनका निवेश सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश की धरती में अब तक संपन्न हो चुका है, उन सभी निवेशकों को समय से उनका इंसेंटिव मिल सके, इसके लिए इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम को भी उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया है। आज इसी का परिणाम है कि हर निवेशक उत्तर प्रदेश पर न केवल बेहतरीन कानून व्यवस्था बल्कि तकनीक का उपयोग करते हुए जिस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, उन कार्यक्रमों में विश्वास करते हुए आज निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हुआ है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस निवेश महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश को 35,50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 35,50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव, जो उत्तर प्रदेश ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि इतने ज्यादा प्रस्ताव और ये सभी सेक्टर्स को मिले हैं। मैडम, ये पहली बार हो रहा है। अब तक निवेश का मतलब केवल एनसीआर होता था, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब निवेश का मतलब सभी प्रदेश के 75 के 75 जनपदों में ये निवेश प्रदेश के अंदर हो रहा है।
और 75 जनपद में निवेश होने जा रहा है। और 75 जनपदों में भी जो सबसे हमारे कमजोर जनपद माने जाते थे, कमजोर रीजन माने जाते थे, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, अकेले पूर्वांचल में 9,54,000